जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज के समय में ब्लॉगिंग का कितना ज़्यादा क्रेज है। आपको काफ़ी सारे ब्लॉगर मिल जाएंगे जो कई सारे यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि हमने इस साइट से इतने ज़्यादा रुपए कमा लिए, या वो साइट शो नहीं करते हैं लेकिन अपना एडसेंस अकाउंट है वो शो कर देते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमने एक दिन के अंदर $1000 कमा लिए, $100 कमा लिए, और आपको बता दें कि महीने के अंदर हमने करोड़ कमा लिए और 50 लाख कमा लिए। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। उनसे आज का यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है और सोचता है कि ब्लॉगिंग ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको ब्लॉगिंग की सच्चाई पता चलने वाली है। यदि आपने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है या करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि यदि आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी जब आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। यदि आप दोस्तों ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस नहीं होंगे, और यह वीडियो आपके लिए मूल मंत्र साबित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूंगा कि इस टॉपिक पर काम करना है आपको और आप जरूर सक्सेस होंगे। यदि आप बिगिनर ब्लॉगर हैं और यदि आपको थोड़ा बहुत एसईओ का नॉलेज है तो आपको किस पे काम करना चाहिए, और यदि आप एसईओ के एक्सपर्ट बन गए हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि आप इन कैटेगरी पर काम करते हो या फिर इन नीच पर काम करते हो तो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो देने वाला हूं दोस्तों कीवर्ड्स के बारे में। यानी कि मेन बात यही है कि जब भी हम ब्लॉग शुरू करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो हम कीवर्ड रिसर्च जरूर करते हैं। यदि हम कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर नहीं करते हैं तो हमारा ब्लॉग गूगल पर सर्च में नहीं आएगा, और यदि सर्च में नहीं आएगा तो हमारा ट्रैफिक भी वहां से नहीं आएगा, और यदि ट्रैफिक हमारा गूगल से नहीं आ रहा है तो हम अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ले आए हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारा लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अलग अलग ब्लॉगर की अलग अलग राय है कि कीवर्ड इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कीवर्ड को आपको 4 प्रकार से बताने वाला हूं। 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूं कीवर्ड को। पहले कीवर्ड हम मान रहे हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन कीवर्ड, और तीसरा मानते हैं हम नेविगेशनल कीवर्ड्स, और हम लास्ट में या 4 नंबर वाला मानते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इन चारों कीवर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि आप मान सकते हैं चारों कीवर्ड कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं। इनके अंदर कौन कौन से कीवर्ड आते हैं और यदि आप किन कीवर्ड पर काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, और किन कीवर्ड पर काम करते हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। मेरी माननी यही है, और बाकी आपका डिसीजन है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि आप ब्लॉगर हो, अभी अभी आपने ब्लॉगिंग शुरू की है, आपकी कमाई शुरू नहीं हुई है या फिर कमाई शुरू हो भी गई है, यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। सीधी सी बात यही है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जो ब्लॉगिंग और ऑनलाइन पैसे कमाने से संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। जैसे कोई नया व्लॉगर आता है इंडस्ट्री के अंदर, वो सोचता है कि हम लोग नीश किस पर बनाए हैं, यानी किस नीश पर ब्लॉग बनाएं, किस से रिलेटेड हम कंटेंट अपलोड करें। तो आजकल वो एआई की हेल्प बहुत ज्यादा लेते हैं। तो जैसे कि चैट जीपीटी पर जाता है और इस तरह की कमांड दे देता है कि सजेस्ट मी ब्लॉग नीच बेस्ट फॉर 2023। यदि वो इस तरह की प्रॉम्प्ट देता है तो वो सोचता है कि हमें चैट जीपीटी अच्छे रिजल्ट देगा और इससे हम एक नीश डिसाइड कर लेंगे और ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि आप कैटेगरी या नीश डिसाइड करते हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, ट्रेवल एंड एडवेंचर। इस तरह की नीचेज आपको दिखाई जा रही हैं, इन पर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो मेन बात यही है। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नीच डिसाइड तो कर ही लोगे कि आप कौन से नीच पर काम करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। सबसे पहले दोस्तों हम कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के अंदर क्या आते हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जितने भी कीवर्ड से वाई से शुरू होते हैं, जैसे कि वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन विक्स या ब्लॉगर, इस तरह के जो कीवर्ड हैं इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, और कुछ कीवर्ड आपको वाई से रिलेटेड ऐसे मिलेंगे जिन पर यदि आप काम करते हैं तो उनके अंदर आपको कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो वाई से रिलेटेड है, हाउ टू से रिलेटेड है, व्हाट इज से रिलेटेड, और वेयर से रिलेटेड और एक्सप्लेन से रिलेटेड कीवर्ड के अंदर आप काम करते हो और बिल्कुल न्यू ब्लॉगर हैं आप, तो इसके अंदर सक्सेस होने के चांस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इनके सर्च वॉल्यूम है यानी मंथली सर्च है वो बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन है कुछ कीवर्ड के अंदर आपको कम मिलेगा। यदि आप वो भी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। तो दोस्तों आपको शुरुआत के अंदर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड है उन पर ही काम करना चाहिए। जैसे कोई सर्च करता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। इससे रिलेटेड कोई सर्च करता है तो उसको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है। तो इस तरह की यदि वो सर्च करता है और आपका ब्लॉग मिलता है तो उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और यदि आपके ब्लॉग से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आप अच्छे खासे पैसे जरूर कमाने वाले हैं। दोस्तों बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का भी कहना है यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मार्केट के अंदर ज्यादा बिकेगा, जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। उसी तरह से यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड के ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट करोगे तो ज्यादा चांस है कि आप बहुत ही जल्दी पैसा कमाओगे। और आप यदि ब्लॉग के अंदर पुश नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो लोग है वो सब्सक्राइब भी करेंगे आपके ब्लॉग को। तो दोस्तों आपको शुरुआत के अंदर हाउ टू से शुरुआत होने वाले, वाई से शुरुआत होने वाले या व्हाट से शुरुआत होने वाले, जैसे कि व्हाट इज एसईओ, या वेयर से शुरुआत होने वाले या एक्सप्लेन से शुरुआत होने वाले कीवर्ड पर ही काम करना चाहिए। मात्र 30 सेकंड का समय दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बताता हूं जो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं, यानी कि लाखों के अंदर आपकी कमाई हो सकती है यदि मैं जो चीज बता रहा हूं उसको यदि आप सही से फॉलो करते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा हूं, जहां पर आपको 151 से अधिक कोर्स का बंडल मिलेगा जिसे परचेज कर सकते हैं आप मात्र 499 के अंदर। 12 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन 499 के अंदर आपको मिल रहा है लगभग सारा ही आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, एडसेंस, यूट्यूब, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। पब्लिक स्पीकिंग का भी इसके अंदर कोर्स है, 151 से अधिक कोर्स है। अभी के अभी जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और लूट लीजिए। इसे एक्सेस करने से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड की। अब इन्वेस्टिगेटिंग के अंदर क्या होता है, जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर आता है दोस्तों बेस्ट, न्यू, अपडेट। इस तरह के जो कीवर्ड है या इस तरह से शुरुआत होने वाले कीवर्ड है वो इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड के अंदर आते हैं। तो यदि आप थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, आपको 1-2 महीना या फिर आप मान सकते हैं 5-6 महीना यदि ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री के अंदर आपको आए हुए हो गए हैं तो आप इन कीवर्ड पर काम कर सकते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम हाई तो नहीं है, लेकिन इनका सर्च वॉल्यूम है वो एवरेज है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम एवरेज है और इसमें कंपटीशन है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड है उससे थोड़ा ज्यादा है। जिसके अंदर आता है दोस्तों बेस्ट, जैसे कि कोई सर्च करता है बेस्ट वर्डप्रेस थीम, या फिर टॉप मान सकते हैं आप टॉप 10 यूट्यूबर इन इंडिया, इस तरह से कोई सर्च कर लेता है तो वो एक इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड के अंदर आता है। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज अबाउट ट्रेन एक्सीडेंट इन राजस्थान में एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, जो लेटेस्ट से शुरुआत होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद न्यू, जैसे न्यू 2023 KTM बाइक प्राइज, इस तरह से, और अपडेट अबाउट यूट्यूबर प्रो राइडर 1000 डेथ, इस तरह से कोई सर्च करता है अपडेट से, न्यूज से शुरुआत करने वाले जो कीवर्ड होते हैं उन पर भी आपको काम तब करना चाहिए जब आप एक बिगिनर ब्लॉगर नहीं रह जाते हैं। आपको दोस्तों मैं यह जानकारी दे दिया हूं। अब दोस्तों नेविगेशनल कीवर्ड पर भी आपको काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप है। तो मैंने आपको बता दिया किस पर आपको काम करना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यानी फेसबुक व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिलते हैं उनसे रिलेटेड यदि आप चाहते हैं कि ब्लॉग क्रिएट करें तो उन पर आपको काम नहीं करना चाहिए। वो प्रो ब्लॉगर का ही काम होगा, या जिसको एसईओ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है वो इस काम को करे तो वो अच्छा रहेगा। यदि आपको 1 से 1.5 साल हो गए हैं तो आप इन तरह के कीवर्ड के अंदर काम कर सकते हैं जो ब्रांड के नाम होते हैं। आपको पता है कि यदि आप सर्च करते हैं फेसबुक बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएं तो उसकी खुद की वेबसाइट टॉप में आएगी, आपके सर्च के अंदर आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। जो फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, इनसे रिलेटेड आपको शुरुआत में काम नहीं करना चाहिए। मेरा तो सीधा मानना यही है कि आपको इन तरह के कीवर्ड पर काम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको लास्ट जो फाइनल कैटेगरी है उन पर तो आपको काम करना ही नहीं चाहिए, जो कि है दोस्तों ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कमाई है, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मान सकते हैं सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस तरह की ब्लॉग के अंदर कमाई बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कोई सर्च करता है iPhone 14 रिव्यू इंडिया, तो ये गैजेट 360 की वेबसाइट मिलती है। अब इसे बीट करना बहुत ही टफ काम है। यदि आप प्रो हैं एसईओ के अंदर तो इसे आप बीट कर सकते हैं, और पेड तरीके यूज करेंगे तो क्या ही फायदा ब्लॉगिंग का। मुझे तो लगता है पेड तरीके यूज नहीं करना चाहिए आपको, नॉर्मली आप कभी कभार कर सकते हैं।
तो सीधी बात ये है कि यदि आप गैजेट 360, इंडिया टुडे, इन तरह की वेबसाइट को आप बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो ये आपको रैंक नहीं करने देंगे। तो आपको रिव्यू वाले कंटेंट पर काम नहीं करना है। कोई भी फोन रिव्यू हो गया, कंप्यूटर रिव्यू हो गया, लैपटॉप रिव्यू हो गया, शुरुआत में इन कैटेगरी पर या फिर इन नीचेज पर आपको काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो कूपन कोड होते हैं, जैसे कि होस्टिगर कूपन कोड 2023, इस तरह के कीवर्ड पर भी आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो टॉप में रैंक है, उन्हें भी बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यदि आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आपको इन तरह के कीवर्ड पर काम करना चाहिए। यदि आप लोगों को देखकर आते हैं पैसे कमाने के चक्कर में कि उसने मोबाइल रिव्यू की वेबसाइट बनाई, उसने कूपन कोड की वेबसाइट बनाई, हम भी बना लेते हैं, हम भी बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो यह सच नहीं है, क्योंकि उनके पास 2-3 सालों का एक्सपीरियंस पहले से होता है, इसलिए वो इन तरह की वेबसाइट पर रैंक कर पाते हैं, ट्रैफिक ला पाते हैं गूगल से, तभी वो पैसे कमाते हैं, अदरवाइज वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। दोस्तों, जैसे कि डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होते हैं, इन पर भी आपको काम नहीं करना चाहिए। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब यही है कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के ऊपर आपको शुरुआत में काम नहीं करना चाहिए। आप लालच में आ जाते हैं। करते क्या है दोस्तों कि अफिलिएट अकाउंट बनाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कमीशन जंक्शन पर, और हम वहां से अफिलिएट लिंक क्रिएट करेंगे। लिंक क्रिएट करने के बाद में हम आर्टिकल लिखेंगे और बाय नाउ का बटन दे देंगे। हमारी वेबसाइट से जो भी बाय करेगा उस पर हमें कमीशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इसमें टॉप में आना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि मुश्किल है तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको करना यह है कि 2-3 साल के लिए आपको अन्य कीवर्ड पर काम करना है। रिव्यू, डिस्काउंट, कूपन कोड, प्रोमो कोड, इन तरह के कीवर्ड पर काम नहीं करना है। यदि आप इन तरह की चीज़ों पर, इन तरह के कीवर्ड पर काम कर रहे हैं तो आप सक्सेस होने के चांस बहुत ही कम है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट तौर पर बता दिया कि आपको किन तरह के कीवर्ड पर काम करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको शुरुआत के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड पर काम करना चाहिए, जैसे कि वाई, वाट, हाउ टू, वेयर, इन तरह के कीवर्ड पर। उसके बाद थोड़ा यदि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको अपडेट, बेस्ट, इन तरह के कीवर्ड पर काम करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इनकी ट्रिक से रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहिए। उसके बाद ही आपको अफिलिएट जो वेबसाइट है वो बनाकर, या अफिलिएट वेबसाइट बनाकर उसके अंदर आर्टिकल पब्लिश करके आप पैसे कमाओ, उन तरह के कीवर्ड के अंदर आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको ब्लॉगिंग की सच्चाई पता चल गई। तो यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं कि उस ब्लॉगर ने 1 करोड़ कमाई, उस ब्लॉगर ने 2 करोड़ कमाई, उस ब्लॉगर ने 50 लाख कमाए, तो उनसे मोटिवेट होना या उनसे इंस्पायर होना नॉर्मल बात है, आपको हो ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आपको उनको कॉपी नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह की वेबसाइट बना रखी है, जॉब से रिलेटेड वेबसाइट बना रखी है, उसने उस तरह की वेबसाइट बना रखी है, हम भी उस तरह की वेबसाइट बनाए, हम भी बहुत पैसा कमाएंगे। तो यह सच नहीं है। आपको शुरुआत के अंदर ऐसे नीचेज के अंदर काम करना पड़ेगा जहां पर कंपटीशन बहुत कम है। जैसे कि उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कंपटीशन क्या होता है। जैसे कोई आप गूगल पर सर्च करते हैं कैरी मिनाटी बायोग्राफी, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वहीं पर यदि आप 50 लाख या 60 लाख सब्सक्राइबर वाले किसी यूट्यूबर की बायोग्राफी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट कम मिलेंगे। तो आपको कैरी मिनाटी की बायोग्राफी पर काम नहीं करना चाहिए, आपको 50-60 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर की बायोग्राफी पर काम करना चाहिए। मेरा मानना यही है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आप चैट जीपीटी या गूगल बार्ड इनको प्रॉम्प्ट देखकर जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे अंधाधुंध आपको काम करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि इसने ये रिजल्ट दे दिया, अच्छी न्यूज़ होगी, हम इस पर काम कर लेते हैं। आपको उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, क्या हम इस पर रैंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीजें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते मैं आपको और बता देता हूं कि इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, जहां पर आपको 151 से अधिक कोर्स का बंडल मिलेगा, जिससे आप मात्र 499 के अंदर परचेज कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और सेल, इनसे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ये बड़े बड़े क्रिएटर का कोर्स है। इसको यदि आप ओरिजिनल सोर्स से परचेज करते हैं तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। इसके अंदर फेसबुक एड से भी रिलेटेड कोर्स है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर ले। इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।